सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः सम्मन्तभद्रो भगवान् मार्जिन्नो कजिज्जितः षड्भिज्ञो दशबलो अद्वयोवादी विनायकः मुनीन्द्रः श्रीगणः शास्ता मुनिशाक्यमुनिनिस्तुयः सह शाक्यसिंहः सर्वार्थसिद्धः सौधोदनिश्वचः गौतमिर्वाक्बन्धुस्स मायादेवी सुतस्य सह ध्रुवधरं धुरन्धरम् शीलरांसि शुभाननम् वयं वन्द्यामहे वन्द्यं भीमाम्बेडकरनायकम् साधु साधु साधु। जगत क्रिया को जानने वाले भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध, जिनकी पावन कथा को आप सुन रहे हैं, ऐसे भगवान लोक गुरु अरहत सम्यक संबुद्ध धर्मराजा को मैं प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात धर्मराजा एवं बोधिसत्व बाबा साहब, इनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए नमन करता हूँ। हमारे बीच में विराजमान दिल्ली से आए परम पूज्य भंते जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अन्य सभी भंतेगण, सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, जो दूर दराज से आए हुए हैं, आप सभी के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आज 9वां दिन है, एक दिन और है। आज 9वां दिन है, ये भी चला जाएगा बैठे बैठे सुनते सुनते। एक दिन और है। इसलिए जो आए हैं वो श्रद्धा पूर्वक जब तक कथा चले तब तक बैठें और पूरा सुन करके जाएं। जैसे 3 घंटा निकाल सकते हैं, वैसे आधे घंटे 1 घंटे और सही, थोड़ा
विलंब हो तो। भगवंत कथा को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, पास के भी लोग हैं, कुछ श्रद्धालुगण हैं, कुछ पहली बार आए हैं, कुछ वैज्ञानिक लोग भी बैठे हैं, कुछ महाज्ञानी लोग भी कथा सुनने के लिए आते हैं। सबसे पहले बात आप जाने कि जो ये कथा चल रही है वो त्रिपिटक से चल रही है। जिसे ये समझ में आता है कि त्रिपिटक में मिलावट है, वो वहीं अपने काम में ही ध्यान दे, उसे आने की जरूरत नहीं। ये कथा उसके लिए नहीं, उसके लिए जो अलग से भगवान बुद्ध ने कोई धर्म ग्रंथ बनाया होगा तो उसको सुने, पढ़े, उस पे चले। और ये त्रिपिटक भी जो पूरे विश्व में मान्य है, वो 6वीं संगीति का त्रिपिटक मान्य है, जिसे लिपिबद्ध किया गया, जिसे लिखा गया। 6ठे संकाय में स्वयं बोधिसत्व बाबा साहब उपस्थित रहे। अगर उसमें कोई मिलावट होती तो बोधिसत्व स्वयं कहते, कहीं न कहीं लिखते, अपने उपदेशों में, प्रवचनों में कहते कि ये जो 6ठा संगायन है ये ओरिजिनल नहीं है, इसमें मिलावट है। लेकिन कहीं पे भी इसका वर्णन नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मिलावट है नहीं। जो ये कहता है कि इसमें मिलावट है, मिलावट तो तुम्हारे खून में भी है, क्या करें। जो ये कहता है त्रिपिटक में मिलावट है, तुम्हारे खून में भी तो बहुत मिलावट है। न जाने कितनी खाद तुम खा चुके हो, तुम्हारी खून में वो खाद बह रही है, क्या करोगे? दूर कर सकते? समय परिस्थिति के अनुसार तो हर चीज पे वातावरण का प्रभाव पड़ता है, लेकिन अन्न तो वही है जो पहले था, आज भी है। अगर भूख मिटेगी तो अन्न खाने से ही मिटेगी, प्यास भी मिटेगी तो जल पीने से ही मिटेगी। चाहे पहले वाला जल हो, चाहे आज वाला जल। पहले स्वच्छ था, अब स्वच्छ नहीं, तो भी प्यास किससे मिटेगी? भले ही गंदा है, लेकिन प्यास किससे मिटेगी? जल से ही मिटेगी। तो आपको ये भी लगता है कि त्रिपिटक में मिलावट है, तो भी प्यास, मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य आपको त्रिपिटक से ही मिलेगा, कहीं और से मिलने वाला नहीं है। तो ये ज्ञानियों की बात है। बुद्ध भी यही कहते हैं कि पඤ्ඤावन्तो भिक्खवे मयं धम्मो। मेरा धम्म प्रज्ञावानों का है, बुद्धिमानों का है, अज्ञानियों के लिए नहीं है, वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, बहुत ज्ञानियों के लिए नहीं है। जो बुद्ध से भी ज्यादा ज्ञानी है उसके लिए तो वो अलग से कुछ बना ही रहे हैं, क्योंकि वो बुद्ध से ऊपर उठ चुके हैं, तो उनका अलग ग्रंथ है। उनके लिए ये कथा नहीं है, हम सामान्य जन के लिए है, जिसे भगवान बुद्ध ने ये उपदेश दिया है। बहुत ज्ञानियों के लिए नहीं, जो बुद्ध से भी ऊपर उठ चुके हैं। बुद्ध चरित्र भगवंत कथा को लेकर के भी बड़ी आपत्ति है। हर दिन सुनते आता हूं, लगता है कि आज नहीं तो कल ये समझ जाएंगे। हाँ, लगता है आज नहीं तो कल ये
समझ जाएंगे। लेकिन तजही न भुजंग विष कबहू दूध के पिलाए से, अरु कोयला सफेद न होवे साबुन लगाए से। सांप को दूध पिलाते हैं तो क्या विष खत्म हो जाता है? नहीं। कोयले में कितना भी साबुन लगाए, लक्स लगाइए, फेयर लवली लगाइए, मेकअप का डालिए, लेकिन सफेद होगा ना। ऐसे ही ये ज्ञानी जन है, ये इस प्रकार के ज्ञानी। बुद्ध ऐसे लोगों को कहते हैं कि असेवना च बालानम, मूर्खों की संगति नहीं करना। महामंगल सूत्र में भगवान ने 38 प्रकार के मंगल बताए। कितने प्रकार के? 38 प्रकार की महामंगल बातें बताई भगवान ने, जिसको पालन करने से मंगल ही नहीं होता है, महामंगल होता है। हाँ, तो कहा भगवान ने असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना। बुद्ध ने क्या कहा? क्या कहा? देखिए, महामंगल सूत्र में भगवान एक तरफ बता रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक तरफ अनुलोम है तो दूसरी तरफ प्रतिलोम है। एक तरफ अनुलोम है तो दूसरी तरफ प्रतिलोम है। जैसे आप काढ़ा पीते हैं ना, अनुलोम काढ़ा, जानते हैं अनुलोम काढ़ा? केटा बोले केना बोले रेट को जो सही करता, उपापचय को जो ठीक करता। एक उपचय है का अपचय है, एक अपशिष्ट है और एक ग्राह्य है, भोज्य है। हाँ? तो भगवान कह रहे हैं कि असेवना च बालानं, मूर्खों की संगति नहीं करना। बाल का अर्थ क्या होता है? बच्चे के पास बुद्धि होती है कि मूर्ख होता है? हाँ? बच्चे के पास बुद्धि होती है कि मूर्ख होता है? अभी जब तक छोटा है तब तक वो मूर्ख ही है, बाल ही है। इसलिए मूर्खों को भगवान ने बाल कहा, इतना कड़वा भी नहीं कहा। भगवान है ना, करुणा करते हैं, इसलिए मूर्ख ना करके कह करके, मूढ़ ना कह करके क्या कहा? बाल कहा। बालक हैं। क्या है ये? बालक है, इनके पास बुद्धि नहीं है। तो कह रहे हैं कि किसका साथ पकड़ना चाहिए, किसका सेवन करना चाहिए। तो किसका सेवन करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए? कह रहे हैं असेवना च बालानं, मूर्खों की संगति नहीं करना। और किसका नहीं करना चाहिए? कह रहे हैं असेवना च बालानं, मूर्खों की संगति नहीं करना, उनका सेवन नहीं करना, उनके साथ नहीं रहना। और फिर दूसरी ही पद में कह रहे हैं पंडितानं च सेवना, किसकी संगति करना? पंडित की। किसकी कहा? पंडित की। पंडित। हाँ, मैंने कहा कि एक तरफ भगवान क्या नहीं करना है उसे बता रहे हैं, एक तरफ क्या करना है उसे बता रहे हैं। तो एक तरफ कह रहे हैं कि असेवना च बालानं, मूर्खों की संगति नहीं करना। दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं?
पंडितानंच सेवना। अच्छा, मूर्ख का विलोम क्या होता है? अपोजिट, एंटोनिम क्या होता है? मूर्ख का विलोम क्या होगा? विद्वान, जिसे कहा पंडित। पाली में पंडित का अर्थ होता है विद्वान। तो मूर्खों की संगति नहीं करना, विद्वानों की संगति करना। तो महापंडित या पंडित जो शब्द जुड़ता है, इसका अर्थ हुआ विद्वान। इसका क्या अर्थ हुआ? विद्वान। और जो व्यक्ति पाली के इन शब्दों को नहीं समझ सकता कि भगवान बुद्ध पंडित कह रहे हैं, भगवान पंडित किसे कह रहे हैं, जो व्यक्ति एक छोटा सा शब्द नहीं समझ सकता, वो व्यक्ति कहता है कि त्रिपिटक में मिलावट है। हाँ, वो कहता है कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ जो है उसमें मिलावट है। तो भैया, तो तुम्हारा शरीर भी तो खाद का ही बन गया, मिलावट हो गया। उसको कैसे शुद्ध करोगे? करके दिखाओ। हाँ, अभी 20 साल पूरा नहीं हुआ कि 75 प्रकार की बीमारियां घेर रही हैं। पहले तो लोग जानते भी नहीं थे कि बीमारी क्या होती है। आज पैदा हुआ कि बीमारी घेर लेती, क्योंकि कितनी मिलावट है तुम्हारे भीतर। और जो दवाई खा रहे हैं उसमें भी मिलावट है। लेकिन कोई और उपाय है दुख से निकलने का? दवाई तो वही खाना है ना जो अवेलेबल है, अभी उपलब्ध है। तो अगर ये भी लगता है कि त्रिपिटक में मिलावट है, तो तुम्हारे पास और क्या है? तुम कोई बुद्ध तो नहीं हो कि जो तुम कहोगे उसे मानूंगा। तुम कोई बुद्ध नहीं हो, तुम कोई अरहत नहीं हो, तुम कोई बोधिसत्व नहीं हो जो तुम बना दोगे, नया बना दोगे, आचार संहिता बना दोगे तो उसे सुन लूंगा, मान लूंगा। बहुत सारे लोग नया नया आचार संहिता बना रहे हैं। हाँ, ये लोग नहीं पंडित हैं। भगवान इसे पंडित नहीं कहते। तो पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी। भगवान बुद्ध के धम्मपद में ही पंडित वग्ग है, पंडित। और दूसरा वग्ग है ब्राह्मण वग्ग। दोनों शब्द का अर्थ ही ज्ञानी होता है। दोनों शब्द का क्या अर्थ होता है? ज्ञानी। क्योंकि भगवान बुद्ध के धर्म में कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। बुद्ध भी ब्राह्मण है। जो बुद्ध की शिक्षाओं पे चलता है वो ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मण है। वो क्या है? ब्राह्मण। इसलिए बार बार आप एक गाथा उच्चारित करते हैं, वैज्ञानिक लोग ज्यादा उच्चारित करते हैं, क्योंकि पूरे त्रिपिटक में उनके जो काम की चीज है वही वो निकालते हैं, बाकी मिलावट हो जाती है। इनको पूरा पता है, 100 श्लोक में से एक निकाल लेंगे, इसमें मिलावट नहीं, बाकी में सब है। इनके पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतना बड़ा ज्ञान या अर्हत हो गए हैं कि ये इतना जान लेते हैं कि इतना मिलावट है, इतना नहीं। ऐसे ऐसे तो विद्वान हैं, ऐसे ऐसे विद्वान हैं। वसल सूत्र का एक श्लोक है, एक गाथा है, अक्सर लोग उच्चारित करते हैं। क्या है श्लोक? क्या है गाथा? न जच्चा होति वसलो, न जच्चा होति ब्राह्मणो, कम्मुना वसलो होति, कम्मुना होति ब्राह्मणो। क्या कह रहे हैं भगवान? मैंने उस दिन भी पूछा था कि क्या भगवान ने ऐसा माना है कि जन्म से कोई ब्राह्मण है या जन्म से कोई शूद्र है? ऐसा माना है भगवान ने? या भगवान ने ऐसा माना है कि सभी लोग बराबर हैं?
ध्यान से सुनना, बुद्धि से। तर्क वाले होंगे तो आज तर्क से ही कह रहा हूं, परीक्षण से नहीं कह रहा हूं, यहाँ परीक्षण करके दिखा नहीं पाऊंगा। बुद्ध का धर्म तर्क पे चलने वाला नहीं, परीक्षण पे चलने वाला, प्रयोगवादी। यही पथ सीखो, आओ इसे प्रयोग करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो, तर्क करके ना देखो, क्योंकि तर्क करके कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। क्या प्राप्त कर सकते? पानी का सूत्र क्या है? H2O ना, हाइड्रोजन का 2 अणु है, ऑक्सीजन का 1 अणु है। जान गए ना पूरा? हाइड्रोजन का 2 अणु है, ऑक्सीजन का 1 अणु है। जरा तर्क करके पानी बनाओ, गिलास भिजवाऊं? एक आध गिलास पानी बना दो, मैं भी पी लेता हूं। इसी वायुमंडल में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। कोई व्यक्ति तर्क से बना सकता है? जब भी बना सकता है तो उसे प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, तर्क करके नहीं बना सकता। इसलिए भगवान कहते हैं अधिगतो म्यायं धम्मो गंभीरो दुद्दसो दुरानुबोधो संतो पणितो अतकावचरो। फिर आगे कहा निपुणो पंडित वेदनियो। क्या कहा भगवान ने? अतकावचरो। तर्क को पाली में तक कहते हैं, तक। अतर्क को क्या कहते हैं? अतक। जो अतर्कावचर है उसे कहा अतकावचरो। जो मैंने धर्म जाना है, अधिगतो म्यायं धम्मो गंभीरो दुद्दसो दुरानुबोधो संतो पणितो अतकावचरो। और जान कौन सकता है? जो मैंने धर्म जाना है वो गंभीर है, दुर्दर्श है, दुरानुबोध है, शांति को देने वाला, प्रणीत है, श्रेष्ठ है, और क्या है? तर्क के परे है। जान